हाय फ्रेंड्स, मैं कुहू तुम की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट कुरकुरी मार्केट जैसी बिल्कुल ये खारी बनकर के तैयार हुई है। मैंने इसको घर में बनाया है। आपने बहुत सी खारी बनाई होगी, लेकिन इस ट्रिक से नहीं बनाई होगी। मेरे ट्रिक से अगर आप खारी बनाती हैं तो काफी कुरकुरी टेस्टी बनेगी। देखिए, आ रही ना आवाज कितना अच्छे से। अब इसके लिए आपको 1 कप मैदा लेना है। 1 कप लीजिए, 1 कटोरी लीजिए, किसी भी चीज से लीजिए। 1 कप मैदे से मैं आपको ढेर सारी खारी बना करके दिखाऊंगी। अब मैदा लेने के बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए क्रश करके। अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। हम घर पे बनाते हैं तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। अब इसमें हल्का सा आप नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आप जो कुकिंग ऑयल खाती हैं, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल को छोड़ करके कोई भी ऑयल आप इसमें डाल सकती हैं। 2 चम्मच डालिए। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए। मसल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको आप गूंथ लीजिए। इस तरह से गूंथने के बाद आपको आटे को सॉफ्ट रखना है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं रखना है। सॉफ्ट आटा रखेंगी तो बहुत ही टेस्टी कुरकुरी स्वादिष्ट आपकी ये खारी बनकर के तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिए, खारी के लिए आटा बन करके तैयार हो चुका। हमको ऐसा ही आटा चाहिए। ये आटा मेरा परफेक्ट है। अब इस आटे को आप ढक करके रख दीजिए। अब खारी बनाने के लिए साटा बना लेते हैं। साटा किसको कहते हैं? देखिए, इसमें 2 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको आपको मिलाना है। ये साटा बनाने के बाद आपकी खारी और भी टेस्टी और कुरकुरी बनकर के तैयार होगी और परत दर परत आसानी से आपकी ये अपने आप खुल जाएगी। इस तरह इसको बनाना है, न ज्यादा गाढ़ा करना है, न ज्यादा पतला। इस कंसिस्टेंसी में आपको इस खारी के साटे को रखना है। साटा बनकर के तैयार हो गया। अब आटे को देखते हैं क्या हाल है। आटा देखिए, ये भी मेरा सेट हो चुका है। आटा उठाइए और आपको इस तरह से मोड़ मोड़ करके इसको बस 2-3 बार मसलना है। ज्यादा आपको इस आटे को मलना नहीं है, क्योंकि मलेंगी तो उतना अच्छा लेयर नहीं आएगा। अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके देखिए कितने अच्छे से इसमें लेयर बन चुकी है। अब इस लोई को एक पर एक रख करके इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना, मोटा ही बेलना है, क्योंकि फिर हमको इस तरह से कट करके बेलना है। फिर 4 भागों में डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद इसको आप एक पर एक लोई रख करके फिर आपको बेलना है। इस तरह से आप इसको कम से कम 3 या 4 बार अवश्य ही बेलिए। जितना इस तरह कट करके बेलेंगे उतना ही अच्छा से इसमें लेयर बनता चला जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट लेयर बन करके तैयार हो चुका है। आपको याद दिला दें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और क्या आपको चाहिए। मैं इसी तरह से नए नए ट्रिक के साथ आपको नई नई रेसिपी बताती हूँ। रेसिपी आपने बहुत सी बनाई होगी इसकी खारी की, लेकिन जो है कि बहुत ही अलग तरह से बनी हुई है और काफी कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। एक बार अगर आप इस खारी को बना लेती हैं तो चाय के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कहीं जाती हैं तो आप इसको रास्ते में भी लेकर के जा सकती है। नाश्ते में भी बच्चों को ये खारी दे सकती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बूढ़े तो बहुत ही प्रेम से इसको खाते हैं। जिसके पास दांत नहीं है वो भी आराम से इस खारी को खा सकता है। अब इस तरह से फिर से इसको कट करें। मैं इस तरह से कट करती हूँ कि जो है खारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इस लोई को बना लेते हैं। इस तरह से मोड़ करके लोई को बनाइए और रोटी के आकार का इसको बेलिए। जितना पतला आप इसको बेलेंगी उतना ही अच्छी आपकी खारी बन करके तैयार होगी। अगर आपका चिपक रहा है तो हल्का सा परथन इसमें डस्ट कर दीजिए, मैदे का, आटे का नहीं, हल्का सा मैदे का ही लगाएंगी और लगा करके इसको इस तरह से बेल लीजिए। अब ये परफेक्ट बेल चुका है। अब इसमें हम साटा लगाते हैं। चम्मच से निकाल करके हाथों से ही इस साटे को चारों तरफ फैला दीजिए। आराम से फैलाइए
कि चारों तरफ ये साटा लग जाए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ देंगी तो ये जो है आपका अच्छे तरह से इसका परत नहीं खुलेगा। मैं आपको 3 तरह से खारी बनाना बता रही हूँ। देखिए किस तरह से मोड़ा जाता है इसको। अब इस तरह से इसको मोड़ करके हम बेल लेते हैं। बेल करके इसको किनारे किनारे एजेस को काट देंगे। ऐसे काटने से ये होगा कि आपकी खारी जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से खुल जाएगी। और इसको गोल नहीं चौकोर आकार में बेलेंगी तो आपकी खारी की शेप बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। किनारे किनारे से देखिए निकाल देंगे तो लंबी और आयताकार में ये बन जाएगी। अब इसको हम पिज्जा कटर की सहायता से कट कर रहे हैं। आप चाकू से भी इसको काट सकती हैं। इस तरह से जितना बड़ा आप पीस रखना चाहती हैं उतना बड़ा पीस रख दीजिए। काफी देखिए इसमें परत वाली ये बन चुकी है। न ज्यादा आपको पतला बेलना है, न ज्यादा मोटा बेलना है, बीच का बेलना है। इससे आपका बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। इसी तरह से सारी खारी को हम बेल करके बना लेंगे। इसमें भी उसी तरह से साटा लगाइए, चारों तरफ फैला दीजिए और फैलाने के बाद आपको इसको उसी तरह से मोड़ना है जिस तरह से आपने पहले वाले रोटी को मोड़ा था। साटा देखिए चारों तरफ अच्छे से लग गया है। अब इसको इस तरह से किनारे से उठाइए, मोड़िए और इसमें थोड़ा सा साटा लगाइए। साटा लगाने से ये होगा जितने बार आप साटा लगाती है उतना परत दर परत आपको खुलता चला जाएगा। अब इधर भी थोड़ा सा साटा लगा लीजिए। फिर आप ऊपर के हिस्से को उठाइए, उसको मोड़ दीजिए, उसमें भी थोड़ा सा साटा लगाइए और आप नीचे के हिस्से को भी मोड़िए और इसको साटा नहीं लगाना है। इसको इसी तरह से हल्का सा मैदा डाल करके आप बेल लीजिए। आप चौकोर आकार में बेलेंगी तो ज्यादा ही अच्छा आपका ये खारी बन करके तैयार होगा। देखिए बादल घिरा हुआ है, गरज रहा है, बीच बीच में गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। ऐसे में अगर खारी और चाय का आप नाश्ता लेती हैं तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगेगा आपको खाने में। इस तरह से मन चाहे आकार में इसको कट कर लीजिए और कट करके एक प्लेट में इसको रख लीजिए। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी थोड़ी देर के लिए रख सकती है। थोड़ा सा कड़क हो जाएगा तो आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। जब भी कोई आपका मेहमान आता है तो आप फटाक से खारी निकालिए और उसको गर्मा गर्म तलिए और तल करके सर्व करिए। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी किस तरह से स्टोर करके इसको रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी ये हो जाएगी, इसलिए मैं वो तरीका आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखिए दूसरा तरीका है, दोनों रोटी आप बेल लीजिए। जितना पतला बेलेंगी उतना ही अच्छा बनेगा। दोनों रोटी बेलने के बाद आपको इसको दूसरे तरह से बनाना है, साटा लगाना है और इस खारी को तैयार करना है। अब इस तरह से इसको रोटी बेल चुकी है। अब एक रोटी नीचे रखिए और इसमें आप साटा लगाइए। अगर थोड़ी सी मोटी लग रही है तो हाथ से प्रेस करके रोटी को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। जितना पतला रखेंगे उतना अच्छा ये बन करके तैयार होगा। अब इस पे साटे को आप इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, यानी चारों तरफ से इसको लगा दीजिए। आप जितने अच्छे से साटा लगाएंगे, मैंने बार बार बताया है, जितने अच्छे से साटा लगाएंगे उतना अच्छा परत दर परत आपका इस तरह से खुलता जाएगा। अब ये देखिए साटा लगाने के बाद दूसरी रोटी जो मैंने बेली है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसके बराबर कर लीजिए और बढ़ा करके उसी पे इसको रख करके चिपका दीजिए। जो थोड़ा बहुत छूट गया है उसको खींच करके बढ़ा लीजिए, बढ़ा करके बराबर से लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसके ऊपर फिर से साटा लगाइए। 2 परत साटा हो चुका है। अब इस तरह से साटा लगाने के बाद जिस तरह से आपने और खारी बनाई है, मोड़ी है, उसी तरह से इसको भी एक किनारे से मोड़िए। मोड़ने के बाद इसमें साटा लगाइए, फिर दूसरा किनारा मोड़िए, उसमें साटा लगाइए, फिर ऊपर से उठाइए, उसमें थोड़ा सा साटा लगाइए, फिर नीचे वाले हिस्से को उठा करके उसमें चिपका दीजिए। अब आपको इसमें साटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। थोड़ी सी देखिए ये गंदी हो गई है, इसको मैं साफ कर ले रही हूँ। अब जो है इस तरह से इसको मोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा साटा लगाइए, फिर नीचे का हिस्सा उठाइए और
बिना साटे का इसको बेल लीजिए। हल्का सा मैदा डस्ट करिए और इसको अच्छी तरह से चौकोर आकार में ही बेलना है आपको मैंने दोनों तरह से बता दिया है कि किस तरह से ये मोड़ा जाएगा और किस तरह से बनेगा। आप चाहे तो इस पे 5-6 रोटियां भी रख करके एक साथ ढेर सारे साटा लगा करके खारी तैयार कर सकती है। पिज्जा कटर से या चाकू की सहायता से इसको कट कर लीजिए। आप जिस आकार में चाहे उस आकार में इसको कट कर सकती है। मैं इसको जो है चौकोर आकार में काट रही हूँ। काटने के बाद देखिए एक प्लेट में सारी खारी रख लीजिए। रखने के बाद आप इसको 2-3 मिनट रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हवा लग जाए तो और अच्छे से ये आपका फूल करके तैयार होगा। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें आप ऑयल डालिए और आपको बहुत तेज गरम तेल नहीं करना है। जब हल्का गरम रहे एक खारी डालिए, उसमें से थोड़ा सा झाग फेंकने लगे तो समझ जाइए कि आपका ये तेल परफेक्ट है खारी बनाने के लिए। खारी एक एक करके डालिए। देखिए मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं 4 डाल रही हूँ। आप बड़ी कढ़ाई बनाएंगी तो 8-10 एक साथ डाल सकती है। देखिए आपको डालने के बाद इसको पलटना नहीं है, धीरे धीरे ये फूलता जाएगा और ऊपर आता चला जाएगा और इस तरह से इसके सारे परत देखिए खुलते चले जाएंगे। अपने आप देखिए सारे परत खुल रहे हैं। कितनी अच्छी टेस्टी ये खारी बन करके तैयार हुई है। अगर आप इसको चाय के साथ एंजॉय करिए, फिर बताइए कि आपको ये खारी कैसी लगी मेरी। इसी तरह से दूसरा ट्रिप भी हम बना लेते हैं। देखिए खारी बन करके तैयार हो चुकी है। एक बार पकने के बाद ही आपको पलटना है, बार बार न इसको चलाना है न पलटना है, क्योंकि थोड़ा सा मुलायम होता है, टूट जाएगा, है ना। देखिए कितना स्वादिष्ट, कितना टेस्टी, कितना अच्छा ये खारी बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत ही कुरकुरी ये खारी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी खारी रेसिपी कैसी लगी। आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए, मैं आपको इसी तरह से नई नई स्वादिष्ट अलग तरह की रेसिपी बना करके बताऊंगी। इस तरह से खारी बनाना आपको किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। देखिए सारी खारी परत दर परत खुल चुकी है और फूल करके कितनी अच्छी बनी हुई है, कितनी मुलायम बनी हुई है, बहुत ही अच्छी। देखिए कितने अच्छे से इसका आवाज आ रहा है। बहुत अच्छा ये खारी बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, यानी मार्केट से भी अच्छा है। अब आप इसको एक शीशे के कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और आप इसको महीनों चलाइए, महीनों खाइए, आपका खारी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हाँ, पानी के हाथ से मत छुइएगा और ऐसे जगह पे रखिएगा जहां पे सीलन न हो। आपकी खारी बहुत दिन चलेगी। धन्यवाद।